वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में जो हमने फॉर्म बनाया था, जो उस फॉर्म के अंदर हम वैलिडेशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी। तो हम ये चाहते हैं जैसे हम इसको सबमिट करें तो वापस हम इसी फंक्शन पे कॉल कराना चाहते हैं अभी इसको। जैसे ये वाला फंक्शन है, इसको वापस इसी पेज पे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम अपने एक्शन का नेम देते हैं, कौन सा है, रूट कौन सा हमारा, और यहाँ पर आता है आपका नेम जो कि ये वाला है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, आप चेक कर लो इसमें फॉर्म के अंदर एक्शन में पाथ कौन सा आ रहा है आपका। तो ये देखो वापस इसी पर आ रहा है ना। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और करते हैं। अभी जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे वापस ही अपने पेज पर ही आएगा, लेकिन ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे डिफाइन है ये गेट का। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको गेट और पोस्ट दोनों बनाते हैं। या तो आप इसको काम करो, ऐसे कॉपी करो, इसको एक पेस्ट कर दो और यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा पोस्ट। एक तरीका ये, एक तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको जब राउट हम पढ़ रहे थे। इसमें एक मैच का होता है, ये देखो। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बता देते हैं मैच में आप कौन कौन से मेथड यूज़ करने वाले हो। गेट, पोस्ट, और उसके बाद आपके जो यूआरएल है उसका नेम क्या होना चाहिए, और वो किस फंक्शन पे जाना चाहिए, किस क्लास के फंक्शन पे, वो हम इसमें बता देते हैं। तो इसको कॉपी करके अब ये दो लाइनें हमारी बच गई, तो एक ही लाइन में हमारा काम हो गया। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, इसका वो डिफाइंड नहीं है, रूट नेम। तो ये देखो ये काम कर रहा है आपका गेट पर भी, और अब ये जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो ये पोस्ट पर नहीं कर रहा काम। क्यों? मतलब काम कर रहा है। आप जब भी आप फॉर्म बनाते हो तो उसके अंदर एक चीज़ याद रखो, इसमें @CSRF टोकन आपको पास करना पड़ेगा। अब जैसे इसको पास करोगे, एक सेकेंड, जैसे आप इसको पास करोगे तो एक इनपुट हिडन फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसका नेम होगा अंडरस्कोर टोकन, और उसके अंदर कुछ टोकन होगा जो कि हर बार देखो चेंज होता रहता है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो हर बार आपको एक नया टोकन मिलेगा, हर बार सेम नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो उसमें अब जैसे हम इसको सबमिट करते हैं तो ये देखो सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोस्ट पे भी चल रहा है और गेट पे भी चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम वैलिडेशन पे। इसमें वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, तो वैलिडेशन लगाने के लिए जैसे ही हम इसको सबमिट करें हमारा वैलिडेशन लगे, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं मेथड सबमिट करने के बाद। तो इसको मेथड फाइंड करने के लिए होता है रिक्वेस्ट ये भी आपका गेट है। जैसे ही सबमिट करोगे तो पोस्ट के बाद ही आपका वैलिडेशन काम करना चाहिए। तो वो हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ इक्वल टू पोस्ट हो तभी इसके अंदर आए, तभी हमारा वैलिडेशन काम करे। यहाँ पे वैलिडेशन डेटा करके एक वेरिएबल बना दिया। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट, और इसके अंदर एरे, और यहाँ पर हम फील्ड का नेम रखते हैं। जो हमने फील्ड का नेम बना रखे हैं, आपका नेम हो गया, और यहाँ कंडीशन आप लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हैं रिक्वायर्ड। उसके बाद एक हमारे पास है ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी में लगा देते हैं
रिक्वायर्ड हो ये, ठीक है। अभी के लिए हम 2 लगा देते हैं और इसको चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जैसे इसको सबमिट करोगे तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक नीचे यहाँ पे कोई मैसेज करा दो प्रिंट यस। अगर वो यस तक आ रहा है इसका मतलब आपका वैलिड है, अगर नहीं आ रहा तो समझ लेना कुछ एरर है उसके अंदर, मतलब इनवैलिड है। जैसे ही आपने करा यस तो इसका मतलब नीचे नहीं आया, वो वापस रिडायरेक्ट हो गया वहीं से। अगर आप इसको भर दोगे और इसको ही भर दोगे, सबमिट करोगे तो ये देखो आपका यस आ गया, मतलब अब वैलिडेट हुआ है, तो इसका मतलब हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है इसका मैसेज डिस्प्ले कराने की। अभी वैलिडेशन के रूल तो लगा दिए, नेम रिक्वायर होना चाहिए, ईमेल आईडी हमारी रिक्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो एरर है वो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके एरर डिस्प्ले कराने के लिए आप जैसे यहाँ पर जाओगे, इफ़ डॉलर एरर एनी, अगर ऐसा कुछ होगा, इसको बंद कर देता हूँ मैं, एंड इफ तो एक डिव स्टार्ट हो जाए हमारे, इसके अंदर क्लास लगा देंगे हम और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फॉर ईच ऑल, और इसको डाल देते हैं एरर के अंदर और फॉर ईच बंद कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं यूएल और इसको घुमाते हैं एलआई में, और इसमें एरर को प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके जितने भी एरर हैं वो आएंगे आपके एरर ऑल के अंदर और एक एक करके यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। अनडिफाइंड वेरिएबल एरर, एरर्स होता है छोटी सी गलती होगी। अब जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो आपके ये आ गया, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पे डाल दो टेस्ट तो आ गया ईमेल आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो आपको ये जो कंडीशन हमने लगाई है इफ़ वाली, एक मिनट में सही कर देता हूँ इसको, ये इसलिए लगाई है अगर आपका एरर होगा तभी आपका ये वाला जो डिव है तभी डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर आप ये सारी डिटेल सही भर दोगे तो डिव गायब हो जाएगा वो, तो वो इसलिए लगाई है वाली कंडीशन। उसके बाद आपके जितने भी एरर आते हैं वो आते हैं इसके अंदर एरर्स ऑल के अंदर, और फिर उसके बाद हम एक एक करके उस एरर को डिस्प्ले कराते गए। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म वैलिडेशन लगा के एरर डिस्प्ले करा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे और कुछ डिस्प्ले करवाना है, या एक सेकेंड, ये की वैलिडेशन यूज चेक करने की ईमेल ही होनी चाहिए। हमने ये नेम डाल दिया, इसमें हमने ये डाल दिया। अच्छा ये फ्रंट एंड से चेक कर रहा है, एक बार इसको मैं यहाँ से वो कर देता हूँ टेक्स्ट, तो ये देखो ईमेल आईडी मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये वैलिडेशन काम कर रहेगा। आप जितने चाहें फील्ड के वैलिडेशन इसमें लगा सकते हो, टेस्ट का लगा दो, इसका लगा दो, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो इसका। अगर फ़ोन नंबर का भी आपको क्रिएट करना है तो फ़ोन नंबर का भी आप तो ये देखो आगे
ठीक है दोस्तों, आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।